चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 6 का विषय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन। ठीक है, जिसका अध्याय 5 है और इस अध्याय का नाम है हमारी सरकार। मतलब इसमें हम लोग अपने सरकार के बारे में जानेंगे। आप गांव घर में हमेशा सुनते होंगे कि सरकार ने बाढ़ पीड़ितों को राहत दिया, सरकार आग लगले घर में तो का क्षतिपूर्ति राशि दल के, सरकार कोरोना में मरे वाला व्यक्ति के कुछ मुआवजा दल के, सुने छे ना। सरकार शिक्षक बहाली के लिए टीईटी के पास करे के अनिवार्य कर दल के, सरकार कुछ टोला सेवकों की बहाली की है। कई तरह के न्यूज बनते रहते हैं, किसी तरह का विवाद होता है उसको निपटारा करने का आदेश सरकार देती है ना। तो इस सभी प्रकार के बात को, और छोटे स्तर पे आप गांव घर में सुनते हैं कि सरकार हमको राशन सुविधा नहीं दी है, सरकार हमको बीपीएल में नाम नहीं दर्ज करवाई है। सब लोग बोलते रहते हैं, हर किसी के मुंह में सरकार 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 सुनते हैं, लेकिन ये सरकार है क्या, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। आप लोग बहुत छोटे बच्चे हैं, 6 क्लास के बच्चे हैं, अगर हम लोग इसी उम्र में जान लेंगे तो पता चलता है कि बड़े बड़े लोग जो बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन आप उनसे एक बार पूछ दीजिएगा ये सरकार क्या है, तो वो नहीं जानते। वो बस बोलेंगे मोदी जी है ना केंद्र में, नीतीश जी है ना मुख्यमंत्री, तो इस तरह से जो बोल देते हैं हाँ यही सरकार है। ठीक है, उनको ये नहीं पता रहता है कि गांव में जो मुखिया जी हैं वो भी हम लोग का सरकार ही है। ठीक है, और किस स्तर का सरकार है ये नहीं जानते वो लोग, लेकिन वो भी सरकार होते हैं, सरकार के ही वो भी अंग हैं। ठीक है, इसीलिए आज हम लोग जानेंगे कि सरकार शब्द जो इतना पॉपुलर है, इतना चर्चा में रहता है और जिसके बिना हम लोग एक स्वतंत्र जीवन नहीं जी सकते हैं, एक लोकतांत्रिक समाज का निर्माण नहीं कर सकते, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे सरकार क्या है। ठीक है, तो इस चैप्टर में पढ़ेंगे सरकार क्या है, सरकार का प्रकार क्या है, सरकार का अंग क्या क्या है, सरकार का स्तर क्या है, और आगे केंद्र शासित प्रदेश क्यों है। आप जानते होंगे कि हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आप सबको याद है ये 28 राज्य है और ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश क्यों है, वो भी राज्य ही क्यों नहीं है, इसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। इस चैप्टर के दिन ये सब दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं कि सरकार क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, सरकार का हम डिफिनीशन परिभाषा लिखे हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। सरकार एक विधि सम्मत संस्था है। ठीक है, मतलब विधि मतलब कानून, कानून से मान्यता प्राप्त संस्था है जिसमें कार्यपालिका या न्यायपालिका, कार्यपालिका या विधायिका या न्यायपालिका की शक्ति एक ही साथ या अलग अलग निहित होती है। निहित मतलब होना उसमें। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा। सरकार एक विधि सम्मत संस्था है जिसमें कार्यपालिका या विधायिका या न्यायपालिका की शक्ति एक ही साथ या अलग अलग निहित होती है। ठीक है, इसको आप वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा उस घर पर। तो अब देखिए इसमें शब्द लगा हुआ है विधि सम्मत, मतलब कानून से मान्यता प्राप्त। कोई भी व्यक्ति जो कहीं भी रह करके कानून बना देगा और उसे कहीं भी जबरदस्ती लागू करवा देगा और जबरदस्ती न्याय करने लगेगा तो वो सरकार नहीं बन जाएगा। उसके लिए कानून से मान्यता प्राप्त होना चाहिए संस्था को। ठीक है, और तब वो उस प्रकार का काम करता है, कार्यपालिका का, विधायिका का, कानून बनाने का, लागू करवाने का और न्याय देने का, तब उसको हम लोग सरकार मानेंगे। नहीं तो ऐसे लोग तो गुंडा मवाली कहलाएगा, जो कानून अपने मन से कुछ भी बना देगा, उसे जबरदस्ती लागू करवाएगा और वही इंसाफ करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि सरकार कितने प्रकार का होता है। तो सरकार 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। यहाँ
तीन प्रकार का। एक लोकतांत्रिक सरकार, ठीक है, जिसका उदाहरण हम लोग भारत वाले हैं, जो भारत में लोकतांत्रिक सरकार। दूसरा राजतंत्रात्मक सरकार, जहाँ पे उदाहरण आप सऊदी अरब का दे सकते हैं। वर्तमान में सऊदी अरब में राजा का शासन होता है, ठीक है। एक होता है अर्ध राजतंत्रात्मक सरकार, वैसा देश जहाँ राजतंत्रात्मक था, राजा का शासन था, लेकिन लोगों के मांग पे वहाँ कुछ मामूली शक्तियाँ जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को दे दिया गया है। और इसका मतलब कहा जा सकता है कि ये क्या हो रहा है, एक राजतंत्रात्मक संस्था लोकतंत्रात्मक संस्था बनने की ओर जा रहा है, ठीक है। मतलब अभी थोड़ा पावर दिया है, जनता और डिमांड करेगी तो और पावर बढ़ेगा चुने हुए मेंबर का। इस प्रकार धीरे धीरे क्या होगा, पूरा संस्था जो राजतंत्रात्मक पहले था अभी अर्ध राजतंत्रात्मक हुआ है, आने वाला समय में वो क्या हो जाएगा, लोकतंत्रात्मक हो जाएगा। मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार का सत्ता हो जाएगा वहां पे। चलिए अब हम लोग देखेंगे सरकार का अंग। सरकार का प्रकार देख लिए, तीन प्रकार का, लोकतंत्रात्मक, राजतंत्रात्मक और अर्ध राजतंत्रात्मक। अब देखेंगे सरकार का अंग। ये अंग तीन है, कार्यपालिका का, विधायिका का और न्यायपालिका का। अब इस चीज को हम लोग जानेंगे तो कार्यपालिका का काम होता है, विधायिका का काम होता है कानून को बनाना, नियम कानून को बनाना, और बना हुआ नियम कानून को लागू करने का काम पूरे देश में कौन करता है, कार्यपालिका, ठीक है। या किसी राज्य के द्वारा विधान बनाया गया है तो उस राज्य में लागू करने का काम कौन करता है, कार्यपालिका। या किसी खास जगह के लिए कोई कानून बनाए तो उस खास जगह में लागू करने का काम कौन करेगा, कार्यपालिका। और न्यायपालिका का काम क्या है, इसका मुख्य काम है संविधान का व्याख्या करना और जो विवाद हो उसका निपटारा करना, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे, तीसरा भी देख लिए सरकार का अंग। अब देखिए चौथा देखेंगे सरकार का स्तर। सरकार का कितना स्तर है, तीन स्तर है। एक है केंद्र स्तर पे सरकार, एक है राज्य स्तर पे सरकार, एक है स्थानीय स्तर पे सरकार। आप लोग को पता होगा कि केंद्र स्तर पे जो सरकार होता है, सरकार का मुखिया होता है, वो कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। राज्य स्तर पे जो सरकार के मुखिया होते हैं वो मुख्यमंत्री। और स्थानीय स्तर पे जो सरकार होते हैं उनका मुखिया, मतलब आपके पंचायत का मुखिया कौन होते हैं, मुखिया जी, ठीक है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि आपके केंद्र में जो प्रधानमंत्री हैं उनका क्या नाम है, आपके राज्य का जो मुख्यमंत्री है उनका क्या नाम है, और आपके मुखिया, पंचायत में मुखिया का क्या नाम है, वो मुखिया का कमेंट बॉक्स में नाम लिखेगा। ये तीनों का नाम आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए अब हम लोग पांचवा टॉपिक डिस्कस करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्यों, ठीक है। मतलब हम लोग राज्य जानते हैं, 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो क्यों ना इस सबको भी राज्य बना दिया गया, राज्य इसको केंद्र शासित क्यों रखा गया है। इसका दो वजह है, कारण है। पहला कारण है कि वैसे राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश में रखा गया है जो केंद्र से काफी दूर है, जिसकी केंद्र से स्वतंत्र होने की संभावना होती है, क्या किसी के द्वारा उसको हड़प लेने की संभावना होती है। दूसरा कारण होता, पहला कारण था, दूसरा कारण होता है कि उसमें कोई खास समुदाय के लोग होते हैं जिसकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए उसको अलग से रखा जाता है और उसको केंद्र अपना संरक्षण प्रदान करती है। मान लीजिए वहाँ पे
राज्य बना दिया जाए, वहाँ पे मुख्यमंत्री बनाने का, और अन्य राज्य के जैसे वहाँ पे कॉन्सेप्ट बना दिया जाए, तो फिर क्या होगा, धीरे धीरे वहाँ पे बाहर से गए लोग अपना सत्ता स्थापित कर लेंगे, और वहाँ के जो समुदाय हैं उनकी संस्कृति खत्म हो जाएगी, उनकी पहचान खत्म हो जाएगी, और उनका विकास पूरी तरह से बाधित हो जाएगा। वहीं के संसाधन से बाहर के व्यक्ति जो सत्ता में चले जाएंगे, वो अपने अलग स्वरूप बना लेंगे, अपना एक अलग कल्चर वहाँ डेवलप कर लेंगे, संस्कृति डेवलप कर लेंगे, और जो वहाँ का मूल निवासी है, जो अधिक संख्या में है, उसको उसकी संस्कृति धूमिल हो जाएगी, उनकी पहचान धूमिल हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए उसके सभ्यता संस्कृति को संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार उसको प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, और इसलिए उसको अपने डायरेक्ट अपने शासन के अधीन रखे हुए है, इसीलिए उसका नाम है केंद्र शासित प्रदेश। इसको आप नोट कर लीजिएगा और अपनी भाषा में इसको लिखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे लोकतंत्रात्मक सरकार राजतंत्रात्मक सरकार। पहला, इसमें अंतिम शक्ति लोकतंत्रात्मक सरकार में जनता के हाथ में होता है। अंतिम शक्ति किसके हाथ में होता है? जनता के हाथ में होता है। दूसरा, यह जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। तीसरा, इसमें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका की शक्ति अलग अलग होता है। आपका क्वेश्चन है कि लोकतंत्रात्मक सरकार और राजतंत्रात्मक सरकार में 3 अंतर बताएं। तो यही 3 अंतर आप बता सकते हैं। लोकतंत्रात्मक सरकार में अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। राजतंत्रात्मक सरकार में अंतिम शक्ति राजा के हाथ में होता है। लोकतंत्रात्मक सरकार में जनता के द्वारा चुनी गई सरकार होती है, और राजतंत्रात्मक सरकार में वंशानुगत राजा होता है। मतलब कि जिसका बाप राजा है उसके बाद उसका बेटा ही राजा होगा। ठीक है, या अगर बेटा नहीं है तो राजा जिसको मनोनीत करेगा वही राजा होगा। ठीक है। तीसरा, इसमें कार्यपालिका, विधायिका
और न्यायपालिका तीनों की शक्ति राजा में ही होता है। तीनों की शक्ति एक ही आदमी में होता है। ठीक है।